बेहतरीन सवाल। 6, 15, 35, फिर कुछ मिसिंग है 143 डबल टू। यूजुअली बच्चों के जहन में ये आ रहा था सर डबल करके कुछ प्लस करना। चलो यार 6, 15, 35 तक तो चल सकता है। 143 से 221 तो डबलिंग हो गई, कुछ एडअप नहीं हो रहा। और यहाँ एक कुछ मिसिंग हो गया यार। बड़ा औसम सवाल है। 6 दो प्राइम नंबर 2 और 3 का प्रोडक्ट है। ठीक है, सबसे पहला प्राइम नंबर क्या आता है? 2, फिर 3। 15 जो है 3 और 3 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या आता है? 5। इसका प्रोडक्ट है 35। 5 इंटू 7 का प्रोडक्ट है। अगला प्राइम नंबर क्या आता है? 7 और 11। और इनका प्रोडक्ट होता क्या है? 77। एक्चुअली देखो आगे क्या होता, 11 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या होता है? 13, जिनका प्रोडक्ट 143 है। और 13 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन सा होता है? 17। 13 और 17 का प्रोडक्ट 221 है। तो मल्टीप्लिकेशन हो रही है किनकी? प्राइम नंबर्स की। ठीक है जनाब, औसम दर 8, 9, 8, 7, 10, 9, 6, 11, 10-12। एग्जामिनर चाह क्या रहा है भाई? एक देखो ना, अगर सोचो भाई 8 से 9 हुआ, समझ में आया 9 प्लस, फिर 9 माइनस 1 8, फिर 7, फिर 3 प्लस, फिर 1 माइनस, फिर 3 प्लस, फिर 5 प्लस, फिर 1 माइनस। नो नो नो, ऐसा नहीं है। इसको घूर के देखना पड़ेगा। और जब घूर के देखेंगे तो एक बात समझ में आएगी कि इसमें एक नहीं तीन तीन सीरीज चल रही है। क्या मतलब? पहली सीरीज ये 8, 7, 6। ठीक है जी, जिसमें एक एक कम हो रहा है। ठीक है, 8, 7, 6। अब मज़ीद एक कम कर दो 5, और यही मेरा आंसर है। अब ज़रा समझ लो खेल क्या था। दूसरी सीरीज़ ये थी 9, 10, 11, 12, जिसमें 1 1 प्लस हो रहा था। तीसरी सीरीज़ क्या थी? ये 8, 9, 10, इसमें भी 1 1 प्लस हो रहा था। बारी किसकी थी? पहली सीरीज़ की। देखो ना, 8, ये जिसपे ऊपर बनाया है, फिर 7, फिर 6, देन 5। तो ये था भाई चक्कर, और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया है। 3, 12, 27, 48 अगला नंबर क्या होगा? वेल देखो, दो बड़े हैम लॉजिक से हो सकता है। अच्छा एक बात सुनो, आपने ऑप्शंस भी देखने होते हैं। अगर किसी एक लॉजिक से फ़र्ज़ करें आपका आंसर 70 आ रहा है, लेकिन 70 का ऑप्शन ही नहीं है, तो इसका वाली लॉजिक ही नहीं है। ऑप्शन 74, 75, 76 दिया है। तो देखो दो लॉजिक हैं, दोनों बताता हूँ मैं। पहला इवन डिजिट होता है 2, ठीक है, उसका स्क्वायर लें, और 2 का हाफ क्या होता है? 1, माइनस करते हैं। 4 माइनस 1 3। अगला इवन डिजिट क्या आता है? 4, उसका स्क्वायर लें। 4 का हाफ क्या होता है? 2, 2 का स्क्वायर माइनस करते हैं। अगला इवन डिजिट क्या होता है? 6, 6 का स्क्वायर लें, 3 का स्क्वायर माइनस करते हैं। उसका अगला इवन डिजिट होता है 8, 8 का स्क्वायर 64, माइनस 4 का स्क्वायर 16। देखो ना यार, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 3, 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 12, 6 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 27, 8 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 48। अगला इवन डिजिट क्या होगा? 10, और उसका हाफ 5। 10 का स्क्वायर 100 माइनस 5 का स्क्वायर 75। एक तो ये लॉजिक है, और एक और भाई ने लॉजिक बताई थी जी, सारी लॉजिक देखना। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 का स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर। देखो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर यानी कि 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर यानी कि 12, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर 27, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 का स्क्वायर 48। तब क्या होगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर 75। दोनों से आंसर आ रहा है, सेम आ रहा है। वॉक एक नाउन है और इसके ये 10 साइनोनिम्स हैं। तो हम लिख लेंगे भाई 10 साइनोनिम्स। क्या क्या है? डैमेज, 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 डिवेस्टेशन, डिसोल्यूशन, डिस्ट्रक्शन,
डेप्रेटेशन, कैलेमिटी, चाउस, कैटेस्ट्रॉफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आता है पेपर में। कैटेस्ट्रॉफ, डिसरप्शन और कन्फ्यूजन, इसका मतलब क्या होता है? तबाही मचाना, नेगेटिव वर्ड है। डेवेस्टेशन, नुकसान पहुंचाना, डिसोल्यूशन, तोड़ना, डिस्ट्रक्शन, डेप्रेटेशन, कैलेमिटी, चाउस, कैटेस्ट्रॉफ, डिसरप्शन, कन्फ्यूजन। तो वर्ड ग्रुप अगर हम देखें तो इसके कितने साइनोनिम्स हो गए? 10। डैमेज, डेवेस्टेशन, डिसोल्यूशन, डिस्ट्रक्शन, डेप्रेटेशन, कैलेमिटी, चाउस, कैटेस्ट्रॉफ, डिसरप्शन, कन्फ्यूजन। मैं एवोक के साथ 10s लिख लूँगा कि 10 साइनोनिम्स। अब देखो कुछ भी हो सकता है, कैटेस्ट्रॉफ का साइनोनिम कैलेमिटी भी हो सकता है, ये भी आ चुका है पेपर में। डेप्रेटेशन का एक बार साइनोनिम पूछा था और ऑप्शन चाउस दिया था, यानी तबाही, नुकसान। अब इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? ऑब्वियस सी बात है कि अगर एवोक एक नेगेटिव वर्ड है और नाउन है तो इसके एंटोनिम भी नाउन होंगे और पॉजिटिव वर्ड होंगे, जैसे कि ब्लेसिंग, काल्म, क्रिएशन, बून, कंस्ट्रक्शन। ठीक है जी, क्रिएशन रिपीट हो गया ना, तो एक और भी मैं लफ्ज़ यूज़ कर सकता हूँ, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन, बल्कि ये भी मौजूद है, तो बस फिर सही है। 7 साइन एंटोनिम्स कितने हो गए? 7 हो गए हमारे। ब्लेसिंग, काल्म, क्रिएशन, बोन, कंस्ट्रक्शन, गुड फॉर्चून, गुड लक। और हैवॉक के मीनिंग सारे हो सकते हैं। डिसोल्यूशन, डेप्रेटेशन यानी ऑफ कोर्स बैड लगी हो गई या बैड फॉर्चून, क्लैमिटी, चाउस, शोर शराबा, डिसरप्शन, कन्फ्यूजन। जैसा कि कुछ लोग करते हैं ना, फालतू की सोशल मीडिया पे पोस्ट लगा देते हैं जिससे लोग एवॉक हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, और ये सारे इसके साइनोनिम्स इधर आ गए, सारे एंटोनिम्स। क्योंकि देखो कैस्ट्रॉप का साइनोनिम बहुत पूछा है, जैसे कि कैलेमिटी भी आया था ऑप्शन में, डिसरप्शन भी। तो हम क्या करेंगे, सारे के सारे एक जगह याद कर लेंगे कि भाई ये एवॉक के साइनोनिम्स हैं या कैटेस्ट्रॉप के साइनोनिम है। क्योंकि देखो कैटेस्ट्रॉप का एंटोनिम पूछा था, तो कैटेस्ट्रॉप और एवोक एक दूसरे के साइनोनिम है। जो एवॉक का एंटोनिम है वही कैटेस्ट्रॉप का है, यानी कि ब्लेसिंग, काल्म। वहाँ ऑप्शन में उन्होंने ब्लेसिंग दिया हुआ था, तो इस तरह हम